सन 2011 की ये घटना जिसने पूरे प्रदेश और राजस्थान को हिला करके रख दिया था। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उस दिन सरकार थी या उस पीरियड में सरकार थी। दरअसल घटना सन 2011 की है, जिस दिन राजस्थान पुलिस के निर्भीक और जांबाज सिपाही फूल मोहम्मद जी की हत्या हो गई। यह हत्या जिसने पूरे प्रदेश और देश को हिला के रख दिया था। दरअसल घटना राजस्थान प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित एक जिले सवाईमाधोपुर के मानटाउन थाने के अंतर्गत आने वाले गांव सुरवाल की है। इस सुरवाल गांव में जब एक वृद्धा रात्रि में अपने घर पे सो रही थी, उसी दौरान 3-4 लुटेरे घर में आते हैं और लूटपाट मचाते हैं। जब लूटपाट मचा के वो निकलने लगते हैं, उसी दौरान उनकी नजर एक सो रही वृद्धा पे पड़ती है, जिसके पैर में चांदी के बड़े बड़े कड़े पहने हुए थे। उन चोरों की नीयत में खोट आ जाता है और वो सोचते हैं कि किसी प्रकार से इन चांदी के कड़ों को प्राप्त किया जाए या निकाला जाए। उन्होंने बहुत प्रयास किया पर वो नहीं निकले, तो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया कि वृद्धा के पैर तक काट दिए और उस वृद्धा का बहुत सारा खून या ब्लड बाहर निकलने लग गया। और जब इतना ब्लड निकला तो वृद्धा बेहोश हो गई। उसके बाद वो चोर उन कड़ों को लेकर के फरार हो जाते हैं लूटपाट मचा करके। जब इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों को मिलती है, तब वो लोग उस वृद्धा को लेकर के अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में उस महिला को वृद्धा को भर्ती करवा देते हैं। दरअसल इस वृद्धा का नाम दाखा देवी था। 1 महीने के बाद इलाज चलने के बाद इस वृद्धा की मौत हो जाती है और उसके बाद जो दृश्य था वो बहुत ही भयानक था। उसके बाद कई परिवारों को इस घटना से बहुत ही गहरा धक्का लगा और इस घटना के बाद कई परिवार उजड़ गए। दरअसल इस घटना के बाद 17 मार्च 2011 को जब 2 व्यक्ति सुरवाल गांव में राजेश मीणा और बनवारीलाल मीणा टंकी पे चढ़ गए और उस टंकी पे चढ़ने के बाद उनके हाथों में बोतल में भरा हुआ ज्वलनशील पदार्थ था और नीचे ग्रामीणों की भीड़ थी। सब आंदोलन कर रहे थे और एक ही बात बोल रहे थे कि इस वृद्धा के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। जब इस घटना की जानकारी मानटाउन थाने के अंतर्गत पता चलती है, तब सीआई साहब और तत्कालीन डीवाईएसपी साहब इस घटना के साथ जब मौके पर पहुंचते हैं तो भीड़ उग्र हो जाती है। जैसे तैसे करके समझाइश की और एक व्यक्ति जिसका नाम बनवारीलाल मीणा था, नाबालिग था वो बच्चा, उसको टंकी से नीचे उतार दिया। लेकिन राजेश मीणा नाम का व्यक्ति जो टंकी से नीचे नहीं उतरा, उसने कुछ ही देर के बाद इस घटना से आहत होकर के अपने शरीर पे ज्वलनशील पदार्थ उड़े लिया और आग लगा ली। वह आग लगा के नीचे कूदा। नीचे कूदने के कुछ ही क्षण बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भीड़ ने पुलिस टीम पे हमला बोल दिया। जैसे तैसे करके वहां से पुलिस का स्टाफ भागने में सफल रहा, लेकिन सीआई फूल मोहम्मद जो गाड़ी के अंदर बंद रह गए। वहां की भीड़ ने ज्वलनशील पदार्थ उड़ेल करके उस गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। उसके बाद इस घटना के बाद बताया जाता है कि तत्कालीन उपाधीक्षक डीवाईएसपी साहब वहां पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया। अब आगे जाकर के इस घटना की जब राजस्थान पुलिस ने जांच की, उसके बाद इस घटना को सीआईडी को सौंपा जाता है। सीआईडी इस घटना की कुछ दिन तक जांच करती है। इस घटना के समय राजस्थान प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान में प्रेजेंट नहीं थे। उस दिन वो राजस्थान से बाहर कहीं भ्रमण पे थे। जब इस घटना का पता उनको चलता है तो वो राजस्थान आते हैं और आनंद फानन में इस घटना के बाद सीआई फूल मोहम्मद जी को शहीद का दर्जा दिया जाता है। और भी कई घोषणाएं होती है जिनमें उनके बेटे सुहेल खान को पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी का ऑफर दिया जाता है। इस घटना के बाद सीआईडी ने आगे जाकर के इस घटना को सीबीआई को सौंप दिया। जब अशोक गहलोत सरकार ने इस घटना को सीबीआई को सौंपा तो सीबीआई ने आगे जाकर के जब इस घटना की जांच की, तब 89 लोगों को इस घटना में यानी 89 लोगों को इस घटना में नामजद दोषी माना गया। और इस घटना के बाद जब उनको दोषी माना गया तो लंबा ट्रायल चला, 11 साल का ट्रायल चलने के बाद माननीय न्यायालय ने पल्लवी शर्मा जो कि न्यायाधीश थी, उन्होंने इसमें फैसला सुनाया कि 30 व्यक्तियों को इसमें उम्र कैद की सजा दी जाती है। 30 व्यक्तियों में तत्कालीन डीवाईएसपी महोदय महेंद्र जी भी इसमें शामिल थे। इस घटना के बाद जब 30 लोगों को फैसला सुनाया जाता है तो आगे जाकर जो बचे हुए लोग थे उनको रिहा कर दिया जाता है सबूत की अभाव में। इस प्रकार इस घटना का आगे जाकर के जब इन लोगों ने माननीय हाईकोर्ट में इसकी अर्जी लगाई तो इस फैसले में माननीय हाईकोर्ट ने न्यायालय ने कहा कि इस घटना में ये जो सजा हुई है उसको सस्पेंड किया जाता है।
इसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चलेगा और आगे जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय देता है ये तो समय बताएगा। लेकिन इस घटना से एक भीड़ के द्वारा एक व्यक्ति की, जो राजस्थान पुलिस का जांबाज शहीद था, और उसकी हत्या कर दी गई। क्या सभ्य समाज में एक इंसान की इस प्रकार से हत्या कर दिया जाना, क्या इस प्रकार से समाज के द्वारा, भीड़ के द्वारा एकत्रित होकर इस प्रकार से मौत की नींद सुला देना एक कानून के रखवाले को उचित है? कहां तक इस घटना का सही मायना है? वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो एक सभ्य समाज बहुत ही जरूरी है। इस घटना के बाद ये पता चलता है कि समाज के अंदर आज भी बहुत सारे कंटक मौजूद है जो समाज की शांति नहीं चाहते। समाज के लोगों को, अच्छे लोगों को आगे आना होगा और ये बताना होगा कि हम भारत के कानून का पूरी तरीके से पालन करते हैं और समाज के जो रखवाले हैं, कानून के रखवाले हैं, उनका हम भरपूर सहयोग करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की घटना के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि क्या एक निर्दोष व्यक्ति की इस तरह से उसका परिवार उजाड़ देना उचित है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। हमारा उद्देश्य इस घटना को बताने का यही था कि समाज के अंदर जहां तक हो शांति, अमन, चैन होना चाहिए और उसमें सभी लोगों को सहयोग देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।